नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के सफर में हम लोगों ने बात किया था कि महाभारत के शुरुआत के 10 दिन जब तक कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म थे, तब तक दोनों सेना की तरफ से किन किन व्यू का निर्माण किया गया था। आज हम उसी अधूरे सफर को पूरा करेंगे और जानेंगे कि गंगापुत्र भीष्म के बाद युद्ध के 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक दोनों सेना की तरफ से किन व्यू का निर्माण किया गया। आमंत्रित करता हूं उस सफर को पूरा करने के लिए वहीं से जहां से कल हम लोगों ने अधूरा छोड़ा था। दोस्तों, युद्ध का 11वां दिन कौरवों के सेनापति बनते हैं महागुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु, भगवान परशुराम के शिष्य, पारंगत हर तरह के अस्त्र और शस्त्र में। ना जाने कितने अनगिनत अस्त्र और शस्त्र भगवान परशुराम ने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, जिनके बारे में न कौरवों को पता था न पांडवों को पता था। तो युद्ध का 11वां दिन सेनापति का कार्यभार मिलता है किनको? गुरु द्रोणाचार्य को। और गुरु द्रोणाचार्य निर्माण करते हैं चक्र शकट व्यू का। अब गुरु ने आवाहन दिया है तो प्रिय शिष्य जवाब तो देगा। अर्जुन, जो कि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के चक्र शकट व्यू के बदले में, उसके जवाब में क्रौंच व्यू का निर्माण किया। फिर आता है युद्ध का 12वां दिन। युद्ध के 12वें दिन गुरु द्रोणाचार्य निर्माण करते हैं गरुण व्यू का, और उनके जवाब में उनका प्रिय शिष्य अर्जुन निर्माण करता है अर्धचंद्राकार व्यू का। फिर आता है महाभारत का सबसे ऐतिहासिक दिन, युद्ध का 13वां दिन। इस दिन महाभारत के सबसे बड़े महानायक के शौर्य की गाथा लिखी गई। इस दिन कौरवों और पांडवों दोनों तरफ की सेनाओं ने महावीर के शौर्य को देखा। युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं गुरु द्रोणाचार्य। चक्रव्यूह का निर्माण क्यों हुआ था? दुर्योधन को अभिमन्यु से बदला लेना था अपने अपमान का। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं और युद्ध करने गए थे। ये कौरवों की प्लानिंग थी, क्योंकि चक्रव्यूह अर्जुन के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता था। चक्रव्यूह सबसे जटिल व्यू माना जाता था। पांडवों में और किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह चक्रव्यूह को तोड़ सके। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। ठीक है, इसके पीछे भी उसके पुनर्जन्म की कहानी है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह का निर्माण होता है। पांडवों को समझ में नहीं आया कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि चक्रव्यूह के बदले में किस व्यू का निर्माण किया जाए, इसका ज्ञान, इसकी शिक्षा, इसका सामर्थ्य किसी और पांडव में नहीं था। तो हार निकट थी, क्योंकि अर्जुन थे नहीं। अब पांडव करे तो करे क्या? अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता है, आप मुझे आज्ञा दो, आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं चक्रव्यूह के अंदर एंटर करता हूं, आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ। शुरू में पांडव मना करते हैं कि अर्जुन यहां है नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा हम क्या जवाब देंगे। मगर अभिमन्यु यही कहता है कि अगर आप मुझे आज अंदर जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं अपने पिता को मुख कैसे दिखाऊंगा, हम युद्ध हार जाएंगे। अंत में जाकर युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। मगर कौरवों ने इसका इंतजाम भी कर रखा था। जैसे ही अभिमन्यु एंटर करते हैं, पहले गेट को क्रॉस करते हैं, एंट्री पॉइंट को क्रॉस करते हैं, सिंधुराज जयद्रथ बीच में आता है और पांडवों को ब्लॉक कर देता है, पांडवों के महारथियों को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, सिंधुराज जयद्रथ ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उसे वरदान मिला था कि एक दिन अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को वो रोक सकता है, एक दिन अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को वो हरा सकता है। वो दिन सिंधुराज जयद्रथ ने युद्ध का 13वां दिन चुना। पांडवों को ब्लॉक कर दिया। अकेले अभिमन्यु अंदर जाता है। पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, 7वें द्वार के अंदर एंटर करता है। सामने पूरी की पूरी कौरवों के महारथियों की फौज। घबराता नहीं है, 16 साल का। युद्ध करता है और एक एक महारथी को घायल करता है। फिर चाहे वो महागुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो अंगराज कर्ण हो। लेकिन बालक था, कब तक युद्ध करता? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसने युद्ध किया। अंतिम में उसे घेर कर मार दिया गया। लेकिन कौरवों और पांडवों ने उस दिन महाभारत के सेनानायक को देखा।
युद्ध का 14वां दिन अर्जुन ने संकल्प लिया था कि या तो सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि स्नान कर लूंगा। तो युद्ध के 14वें दिन कौरवों की प्रायोरिटी थी जयद्रथ को बचाओ। महागुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ को बचाने के लिए फिर से निर्माण किया चक्र शकट व्यू का। इस बार अर्जुन का आवेग कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेना था। अर्जुन ने अपने गुरु के चक्र शकट व्यू के उत्तर में सर्प व्यू का निर्माण किया और सूर्यास्त तक भगवान श्री कृष्ण की योजना के तहत जयद्रथ को खत्म कर दिया। फिर आता है युद्ध का 15वां दिन। द्रोणाचार्य की इस दिन मृत्यु होती है। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का गला काट देता है। इसके पीछे की कहानी आप लोगों को पता है। युद्ध का 15वां दिन गुरु द्रोणाचार्य निर्माण करते हैं पद्म व्यू का। ये कमल के आकार में एक व्यू होता है और इसके बदले में अर्जुन निर्माण करते हैं वज्र व्यू का। सूर्यास्त तक गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है युद्ध का 16वां दिन। नया सेनापति एंटर करता है अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में सेनापति के तौर पर प्रवेश करते हैं युद्ध के 16वें दिन। मतलब 16वें दिन वो गुरु द्रोणाचार्य के बाद सेनापति बनते हैं और वो पहला व्यू जो बनाते हैं वो था मकर व्यू। तो युद्ध के 16वें दिन कौरवों की तरफ से मकर व्यू का निर्माण होता है और पांडवों की तरफ से अर्जुन निर्माण करते हैं अर्धचंद्राकार व्यू का। और फिर वो दिन आता है जिस दिन के युद्ध को देखने के लिए देवता भी धरती पर आते हैं। उस दौर के दो सबसे महान धनुर्धारी, दो इक्वल धनुर्धारी अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध। कर्ण निर्माण करते हैं युद्ध के 17वें दिन सूर्य व्यू का और अर्जुन निर्माण करते हैं महिष व्यू का। महिष असल में दोस्तों भैंसे को कहा जाता है। उसके आकार में इन्होंने सेना को तैयार किया था। और सूर्यास्त तक अंगराज कर्ण की मृत्यु हो गई क्योंकि अंगराज कर्ण के ऊपर श्राप का भार बहुत ज्यादा था। श्राप का भार बहुत ज्यादा था। अपने गुरु से मिला श्राप, फिर एक गाय को गलती से इन्होंने मार दिया था तो उसके मालिक ने इन्हें श्राप दिया, अपनी विद्या के विस्मरण होने का श्राप। तो ना जाने कितने अनगिनत श्रापों का भार लेकर अंगराज कर्ण युद्ध में उतरे थे। मगर क्या टक्कर दी थी अर्जुन को। अगर केशव ना होते ना तो अर्जुन की तो बखिया उघेड़ देता। फिर दोस्तों आता है युद्ध का आखिरी दिन। युद्ध के आखिरी दिन महाराज शल्य कौरवों के सेनापति बनते हैं। महाराज शल्य निर्माण करते हैं सर्वतोभद्र व्यू का और अर्जुन इसके बदले में निर्माण करते हैं क्रौंच व्यू का। और यह युद्ध का आखिरी दिन था। 18 दिन खत्म हो गए। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। कौरवों के संपूर्ण वंश का विनाश हो गया। पांडवों को उनका हक मिला। युधिष्ठिर सेनापति मतलब हस्तिनापुर पे के राजा के तौर पर विराजमान होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सफर, जिस सफर में हम लोगों ने जाना कि 18 दिन युद्ध के 18 दिन किन किन व्यू का निर्माण किया गया अलग अलग सेनापतियों के द्वारा। गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, शल्य। उधर अर्जुन, क्योंकि अर्जुन से अधिक स्किलफुल तो कोई था नहीं, अर्जुन से अधिक सामर्थ्य तो किसी के अंदर था नहीं, इसीलिए अर्जुन ही पांडवों की तरफ से व्यू का निर्माण करते थे। तो अधूरा सफर पूरा होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर अच्छा लगा होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।